नमस्कार दोस्तों, हिमाचल ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज है 24 अप्रैल दिन शनिवार और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल से जुड़ी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो फ्रेंड, सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फ्रेंड, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड, ये जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने की जो खबर है, यानी कि पिछले कल शुक्रवार को भी इस बारे में भी मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ अभी तक इसके बारे में कुछ मतलब कि निचोड़ नहीं निकला है, यानी कि कुछ ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। चलिए बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। हिमाचल में रिकॉर्ड 24 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1477 नए पॉजिटिव मरीज, पूर्व सीएम वीरभद्र की रिपोर्ट नेगेटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी रिकॉर्ड 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा 24 कोरोना पॉजिटिव की पिछले कल शुक्रवार को मौत हुई है। कांगड़ा जिले में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। नहर चौक मेडिकल कॉलेज मंडी में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। शिमला में 3, सिरमौर में 3, जबकि हमीरपुर, ऊना, चंबा और कुल्लू में एक एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। 22 अप्रैल को प्रदेश में 20 संक्रमितों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 1477 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 330, सोलन में 244, मंडी में 198, हमीरपुर में 190, शिमला में 150, ऊना में 112, सिरमौर में 111, चंबा में 50, बिलासपुर में 44, कुल्लू में 48, लाहौल स्पीति में 4 नए मामले सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिव केसों की। तो इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,065 पहुंच गया है। सक्रिय केस अब 12,246 हो गए हैं। अब तक 70,519 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,267 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 576 है। चंबा में 319, हमीरपुर में 905, कांगड़ा में 2,926, किन्नौर में 166, लाहौल स्पीति में 261, कुल्लू में 434, मंडी में 1,050, शिमला में 1,230, सिरमौर में 1,075, सोलन में 2,276 और ऊना जिले में 1,028 पहुंच गई है। 24 घंटों में 772 संक्रमित ठीक हुए हैं। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 10,079 सैंपल लिए गए हैं। तो 26 अप्रैल से शाम 4 बजे से बंद होंगे हिमाचल में बैंक। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बैंक शाम 4 बजे से बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू के चलते बैंकों के समय में बदलाव किया गया है। 26 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला होगा। तो यानी कि 26 अप्रैल से 1 मई तक हिमाचल के बैंक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर देश के कई राज्यों ने बैंकों के समय में बदलाव कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने मुख्य बैंकों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के वित्त महकमे ने भी समिति के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। अभी तक बैंक बंद करने का समय शाम 5 बजे तक रहता था। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग का समय 10 से 4 बजे तक था। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हिमाचल में आज और कल बंद रहेंगे बाजार, कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के फैसलों के अनुसार शनिवार और रविवार को सूबे के सभी बाजार बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर राज्य सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 1 मई तक शनिवार और रविवार को सभी दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। इसमें सरकारी व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। इसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है। जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल जैसे अन्य संस्थान भी शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। सिर्फ दूध व दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी, दवाई जैसी जरूरी रोजमर्रा की सेवाओं की बिक्री करने वाले संस्थान को इस आदेश से बाहर रखा जाएगा, यानी कि ये स्थान खुले रहेंगे, ये दुकानें खुली रहेगी। होटल, रेस्तरां व ढाबा भी पर्यटन विभाग की ओर से कोविड के संबंध में जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत संचालित किए जा सकेंगे, यानी कि ये बंद नहीं होंगे। होटल और रेस्तरां, ढाबे ये भी खुले रहेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सीएम जयराम बोले, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय सराहनीय, प्रदेश के 6 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देश के निर्धन परिवारों को मई और जून माह के लिए निःशुल्क 5-5 किलो अनाज वितरित करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सराहनीय निर्णय है।
इससे प्रदेश के निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्राप्त हो रही है। यानी कि जो पिछले लॉकडाउन में भी गरीबों को सस्ती राशन यानी कि मुफ्त निःशुल्क राशन दिया गया था, तो ये इस साल भी यानी कि मई और जून 2 महीनों में मुफ्त राशन 5-5 किलो दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब 6 लाख करीब परिवारों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष भी केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध करवाया था। अब 2 महीने यानी कि मई और जून में गरीब लोगों को इसका फायदा होगा, यानी कि वही फायदा अब मई और जून 2 महीनों में लागू कर दिया गया है और ये आदेश जारी कर दिए है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की री-अपीयर परीक्षा। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने चौथे सेमेस्टर की री-अपीयर परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा स्थिति सामान्य होने पर होगी। परीक्षा रद्द होने से सूबे के करीब 90 छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। हिमाचल में स्कूल कॉलेजों में जरूरतों के हिसाब से बुलाए जाएंगे शिक्षक गैर शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर जरूरत के हिसाब से कम शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुला सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में बिना लेट फीस के 31 मई तक दाखिला लेने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। विभाग ने दाखिल प्रक्रिया जारी रखने, विद्यार्थियों को किताबें और राशन वितरित करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कार्यों के लिए और परिसरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर बुलाने का फैसला लिया है। यानी कि जरूरत के हिसाब से प्रिंसिपल और अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में बुलाया जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 1 मई तक प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के आने पर रोक रहेगी। 1 मई तक, तो आपको जैसा कि मालूम है 1 मई तक ये निर्णय लिया गया है। आगे क्या होता है उसका तो अभी कुछ मालूम नहीं है। इस दौरान शिक्षकों को भी अवकाश रहेगा। शिक्षकों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवानी होगी। विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी इन व्हाट्सएप ग्रुपों को जोड़ने से निर्देश दिए गए हैं। नर्सिंग, डेंटल और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। यह कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। तो बहुत से नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करते रहते हैं कि आप हमें कुछ अपडेट नहीं देते हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से हमारे पास जो अपडेट आती है हम उन्हें ही आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग मेडिकल कॉलेज उस समय से बंद नहीं हुए हैं, लगातार ये खुले हैं। तो इस बारे में आपको क्या अपडेट देनी, जबकि ये इनके बारे में कुछ फैसला ही नहीं होता क्योंकि उस समय से खुले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कोरोना के देखते हुए सभी दिशा निर्देशों का सफलता से पालन किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना सीएम जयराम बोले 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द क्रियाशील होंगे ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को शिमला में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि प्रदेश के 3 मुख्य चिकित्सा महाविद्यालयों आईजीएमसी डॉक्टर आरपीएमसी टांडा और चिकित्सा महाविद्यालय नेर चौक में तरल ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र कार्यशील बनाए जाएंगे। मां की मौत के 24 घंटे में ही संक्रमित बेटे ने भी तोड़ा दम। बहुत ही दुखद खबर है। विकासखंड नदौन की गलोड़ खास पंचायत की गुरियाह गांव में मां की मौत के 24 घंटे के भीतर ही कोरोना संक्रमित बेटे ने भी दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमण ने इस पंचायत में 2 दिन में 3 लोगों की जिंदगियां छीन ली है। गुरियाह गांव की निर्मला देवी की 21 अप्रैल मध्य रात्रि को कोरोना से मौत हो गई थी। 24 घंटे के भीतर ही 22 अप्रैल रात को उसके नौजवान बेटे सुनील कुमार की भी मौत हो गई। तो अगली जो बड़ी खबर है सभी बागवान भाइयों के लिए दुखद खबर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है अप्रैल एंडिंग में भी बर्फबारी का दौर चला हुआ है, जिससे कि फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बर्फबारी से सेब की फसल तबाह, जड़ से उखड़े पौधे। मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी नुकसान, करोड़ों की एंटी हेल नेट्स भी हिमपात से बर्बाद। शिमला बेमौसम बर्फबारी से जिले के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
जिले के कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू, खड़ा पत्थर, नारकंडा, मड़ावग और रामपुर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई इलाकों में सालों की मेहनत से तैयार किए गए बगीचे भी तबाह हो गए हैं। पेड़ों की टहनियां टूटने से भारी नुकसान हुआ है। बगीचों में ओलों से बचाव के लिए लगाई एंटी हेल नेट पर बर्फ की चादर बिछने से सेब के पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। करोड़ों की हेल नेट बर्बाद होने से बागवानी को नुकसान हुआ है। कोटखाई की बागी, रतनाड़ी, कलबोग में पिछले दिनों जहां बगीचों पर लगे नेट से पहाड़ियां सफेद नजर आ रही थी, इसके अलावा रोडू और जुब्बल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी असमय हुई बर्फबारी से भारी नुकसान हुआ है। चौपाल के मड़ावर्ग, देहा, बल्स सहित अन्य इलाकों में बर्फबारी सेब की फसल पर कहर बर्फ बनकर बरसी है। रामपुर में काशापाट सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, पेड़ों के ऊपर जो नेट पड़ी हुई थी उसके ऊपर जिस तरह से बर्फ अटकी, उससे कि पेड़ की जो ऊपर के लीडर थे सभी टहनियाँ टूट गई है। इससे कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि सभी बागवान भाइयों के लिए दुखद खबर है। तो फ्रेंड, ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।